बिहार एसएससी इंटर लेवल में दो ऐसा पोस्ट जिसमें टाइपिंग नहीं मांगा गया है और सबसे ज्यादा फॉर्म फिलअप भी इसी में होगा और सबसे ज्यादा पैसा वाला जॉब भी यही है। आइए उसके बारे में पूरी डिटेल से हम लोग जानने वाले हैं। मौका नहीं मिलता है तब तक कोई ईमानदार है और जैसा ही मौका मिलता है वो बेईमानी के स्तर पे आ जाता है। तो यही आजकल का राजस्व कर्मचारी में आप लोग देखेंगे मैक्सिमम सीट निकला हुआ है, मैक्सिमम फॉर्म भी इसी में अप्लाई होगा और क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए फॉर्म भरते समय वो सब पे बात करेंगे और क्या एज होगा इसके लिए, क्या क्वालिफिकेशन होगा, क्या सिलेबस होगा, अलग इसमें क्या होगा, क्या आप में परिवर्तन होगा जब आप इस फॉर्म को भरेंगे। आइए इसके बारे में बहुत ही अच्छे से आसान भाषा में आपको हम समझा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो बिहार में एक बहुत बड़ी भर्ती जो कि बिहार एसएससी इंटर स्तरीय 10+2 की वैकेंसी है जिसमें 22 अलग अलग प्रकार के पोस्ट निकाल दिए गए हैं। उसमें से 2 पोस्ट आप लोग के लिए ऐसा है जिसमें टाइपिंग नहीं मांगा गया है। ये वीडियो हम इसलिए बनाए क्योंकि बहुत सारा ऐसा कमेंट हमारे वीडियो पे आ रहा था कि कौन कौन सा पोस्ट बिना टाइपिंग का है, क्योंकि मेरे पास टाइपिंग स्किल नहीं है, ना हिंदी में टाइपिंग है ना इंग्लिश में है, तो कौन सा पोस्ट हम भर सकते हैं, हम सिर्फ इंटर पास है तो कौन सा पोस्ट मेरे लिए है। तो आप लोग के लिए सबसे बेहतरीन पोस्ट है जो सबका ख्वाहिश होता है, यानी कि राजस्व कर्मचारी का जो सबसे बेहतरीन पोस्ट जो कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा निकाला जाता है। ये पोस्ट पे आप लोग आराम से अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे लड़की हैं चाहे लड़के हैं, आप आराम से इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे देख लीजिए। ये सबके पास होगा, ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है जो कि फॉर्म भरते हुए आपको जरूर काम में आएगा। वो आधार कार्ड हो, चाहे आपका 10th का सर्टिफिकेट हो, मार्कशीट हो, 12th का हो, वो सब चीज आप जरूर रखिएगा। फोटो हो गया आपका, जो भी चीज सिग्नेचर वगैरह वो सब चीज रखिएगा। बस आप आराम से इस फॉर्म को डाल सकते हैं। कौन सा? तो राजस्व कर्मचारी का भी डाल सकते हैं और फाइल एरिया निरीक्षक का भी आप डाल सकते हैं। क्योंकि दोनों में थोड़ा सा अंतर है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये वीडियो इसलिए लाया क्योंकि आप लोगों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था कि हमें कौन सा पोस्ट मेरे लिए है और कौन सा नहीं है। तो अभी जो हम बात करेंगे वो नॉन टाइपिंग पोस्ट, यानी कि जिसमें टाइपिंग नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे कि उसका सैलरी कितना होगा, एज कितना होगा, फॉर्म फी कितना उसमें लगने वाला है, सिलेबस उसके लिए क्या होगा और क्या मेंस का पेपर होगा, वो सब पे भी हम बात करने वाले हैं। आइए इसको शुरू करते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन पोस्ट बिहार में निकाला जा रहा है और अदर स्टेट वाले थोड़ा सा दुख है, बिहार में इतना जो पोस्ट निकाला जा रहा है ना, तो अदर स्टेट के जो भी स्टूडेंट है वो बिहार को देख करके थोड़ा सा अपने स्टेट पे बुराई कर रहे हैं अपने स्टेट के लिए कि बिहार में इतना फॉर्म निकल रहा है, इतना ज्यादा वैकेंसी निकल रहा है और यूपी में इतना वैकेंसी नहीं है, झारखंड में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है, वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रहा है, बिहार इतना वैकेंसी क्यों दे रहा है। तो ये सब के बारे में आप ज्यादा जानते होंगे, नीचे कमेंट करके हमें बताइएगा क्यों ऐसा हो रहा है, बिहार में इतना वैकेंसी क्यों आ रहा है। और लगे हाथ आप लोग का दरोगा भी आने वाला है, बिहार दरोगा, उसमें भी आप लोग को जरूर भागीदारी निभाना है, यानी कि जो भी ग्रेजुएशन पास कर लिए हैं उसमें भरना है फॉर्म को। ठीक है, आइए बात करते हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल न्यू वैकेंसी 2023 पर कि राजस्व कर्मचारी जो कि नॉन टाइपिंग पोस्ट है और फाइल एरिया निरीक्षक जो कि ये भी नॉन टाइपिंग पोस्ट है, ये दोनों को आप लोग को डालना है। लेकिन कैसे, आइए देखते हैं। तो राजस्व कर्मचारी जो कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा निकाला जाएगा। टोटल पोस्ट इसमें 3559 है, यानी कि इतना पोस्ट किसके लिए है, तो लड़का के लिए भी है, लड़की के लिए भी, और अदर स्टेट वाले भी इसी में फाइट कर सकते हैं। जेंडर के रूप में उसको काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए होगा क्या ना कि 22 तरह का अलग अलग पोस्ट निकला हुआ है। ये 2200 में बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे, चॉइस अलग अलग सबका होगा। अब जो सोचिए कि टाइपिंग सीख लिए होंगे तो वो टाइपिंग वाला जो सबसे बेहतरीन पोस्ट होगा, हिंदी टाइपिंग है तो हिंदी वाला देंगे, इंग्लिश है तो इंग्लिश वाला देंगे, कंप्यूटर ज्ञान है तो कंप्यूटर ज्ञान वाला पोस्ट को चुनेंगे, सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस में देंगे। लेकिन जिसके पास टाइपिंग नहीं है, स्किल नहीं है, ना हिंदी है ना इंग्लिश है, तो वो भी तो कुछ करेगा, वही तो कुछ भरेगा। तो वो भरेगा राजस्व कर्मचारी। कब भरेगा, तो वो 10+2 अगर सिर्फ पास कर लिया, यानी फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, आप इस पोस्ट को फर्स्ट चॉइस में डाल सकते हैं। ये आपके लिए होगा। ठीक है, टाइपिंग अगर नहीं है। लेवल 2 का जॉब है, इसका ग्रेड पे 1900 आप लोग के लिए है। ठीक है, ग्रेड पे कितना है, 1900 है। सैलरी पे आगे बात करते हैं। और दूसरा पोस्ट होगा फाइल एरिया निरीक्षक का। ये भी अच्छा है, इससे कहें तो बेहतर है, लेकिन पोस्ट इसमें थोड़ा सा कम है। 69 पोस्ट ही इसमें दिया गया है। और उसके बाद देखेंगे कि इसमें एक चीज मांगा गया है कि 10+2 यानी कि इंटर तो आप पास होने चाहिए और साथ में आपका साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए इंटर में, यानी कि आप साइंस से इंटर पास किए हैं, तब जाकर के आप आराम से इसको भर सकते हैं। कौन सा पोस्ट? फाइल एरिया निरीक्षक का पोस्ट। इंटर में आपका अगर साइंस है तो आप आराम से ये डाल सकते हैं, जो कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निकाला जाता है। लेवल 4 का ये जॉब है और अच्छा खासा सैलरी भी इसमें है, मतलब उससे थोड़ा सा ज्यादा ही है। देखिए सैलरी यहाँ पे अगर हम बात करते हैं दोनों का, तो बेसिक पे वगैरह सब जोड़ करके, हर चीज जोड़ करके अगर बात करते हैं तो 32,000 से 37,000 तक शुरुआती सैलरी आप लोग को इन हैंड दिया जाएगा। यानी कि शुरुआती में जैसे महंगाई भत्ता, रहने का, खाने का, सब चीज का जोड़ करके अगर हम बात करते हैं, क्योंकि 1900 ग्रेड पे इसका है, तो सब जोड़ करके बात करेंगे तो 32 से 37,000 रुपया। और अगर फाइल एरिया निरीक्षक करते हैं 2-3 हजार रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा, आपको बढ़ जाता है। लेकिन ये पैसा तो वो छूता भी नहीं है, इसीलिए तो आपको बोलते हैं हम कि पैसा कमाते कमाते आप थक जाएंगे। ये जॉब पैसा देते देते आपको थकेगा नहीं। इसका मतलब ये है कि ये पैसा सैलरी का छूता ही नहीं है, ये पब्लिक का पैसा ज्यादा अपने पास रखता है। आप अलग बात है कि आप ईमानदार होंगे, बहुत अच्छे ऑफिसर होंगे, बहुत अच्छे से काम करेंगे, क्लर्क होंगे, आप बहुत बढ़िया से काम करेंगे, ऑफिशियल वर्क करेंगे, वो अलग चीज है। लेकिन जो चाहेगा कि मुझे पैसा कमाना है
तो वो इस पोस्ट का फायदा बहुत ही बेहतरीन ढंग से उठा सकता है। गलत तो है, लेकिन गलत आजकल सही तरीके से जो कर रहा है उसके लिए वो सही ही हो जा रहा है। बस पोस्ट उसको बढ़िया पकड़ाना चाहिए। बहुत ईमानदार व्यक्ति को देखे हैं, बस उसको मौका नहीं मिलता है तब तक कोई ईमानदार है, और जैसा ही मौका मिलता है वो बेईमानी के स्तर पे आ जाता है। तो यही आजकल का दुनिया है, आपको भी पता होगा। तो बस मौका मिलना चाहिए, मौका देता है राजस्व कर्मचारी का जॉब। ठीक है, ये चीज भी आप समझ गए होंगे, शॉर्टकट में आपको समझाना चाहे आप जरूर समझ गए होंगे। तो सैलरी यहाँ पे आपको इतना मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, फिर से एक बार आप देख लीजिए स्क्रीनशॉट में। ये सब डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा ताकि आप जब वैकेंसी को डालें तो ये सब चीज आपके पास रहे, तो आप आराम से उसको भर सकते हैं। और निजी जानकारी यानी कि आपका 10th के सर्टिफिकेट में मदर का नाम क्या है, फादर का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है, आधार नंबर क्या है, आपका सिग्नेचर क्या है, आपका फोटो क्या है, सब चीज ओरिजिनल वहां पे डालिएगा। गलती मत करिएगा। फॉर्म भरने से फॉर्म भरना बहुत बड़ा बात नहीं है, सही भरना बहुत बड़ा बात है। कहीं भी एक मिस्टेक हो जाएगा ना, मतलब छोटा सा भी, तो उसके कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब अंतिम रूप में आप पहुंच करके भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, बशर्ते कि आप इसका रिटर्न का पीटी भी निकाल लिए, मेंस भी निकाल लिए, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये थोड़ा सा बचिएगा, फॉर्म को अच्छे से डालिएगा। और हम उम्मीद करते हैं जितने भी लोग फॉर्म को भरेंगे 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार चेक करिएगा। गलती निकल जाए तो ठीक है, नहीं निकला तो सबमिट मार दीजिएगा, अच्छा से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, गलती निकल गया तो वो बहुत बड़ा दिक्कत आपको पहुंचाएगा बाद में अगर पता चला तो। गलती का पता पहले चल गया, फॉर्म भरने से पहले, मतलब फॉर्म भर रहे हैं तब तो ठीक है, फॉर्म भरने के बाद सबमिट करने के बाद पता चला तो बहुत दिक्कत में आप पड़ सकते हैं। तो ये हो गया। अगर हम उम्र का बात करते हैं कि राजस्व कर्मचारी और फाइलेरिया निरीक्षक का अगर आप फॉर्म भरते हैं तो क्या उम्र मांगा जा रहा है, अभी हम क्या बताएं, क्वालिफिकेशन आपको बता दिए दोनों का। इसमें कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं मांगा जा रहा, बस इंटर पास आप होने चाहिए। इंटर पास है भर सकते हैं, लेकिन इसमें इंटर के साथ साथ मतलब इंटर पास है किसे, साइंस स्ट्रीम से हैं तो आप भर सकते हैं फाइलेरिया निरीक्षक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों पोस्ट बिना टाइपिंग का था। अगर हम एज का बात करते हैं तो जनरल ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट को 18 से 37 साल तक उम्र दिया गया है, 18 से 37। जनरल ईडब्ल्यूएस के फीमेल कैंडिडेट को 18 से 40 साल तक। बीसी ईबीसी के मेल और फीमेल कैंडिडेट को 18 से 40 साल तक 3 साल का छूट मिलता है। एससी एसटी के मेल और फीमेल कैंडिडेट को 18 से 42 यानी 5 साल का छूट मिलता है। तो ये आपका एज क्राइटेरिया होगा अगर इस पोस्ट को आप भरते हैं तो। इसके अंदर में अगर आप हैं तो आप आराम से इस पोस्ट को डाल सकते हैं। और आपको पता होगा इसमें जो एज काउंट मांगा जा रहा है वो 1/8/2023 से मांगा जा रहा है, यानी कि आपका 1/8/2023 से आपका अगर एज काउंट है, मतलब उससे जोड़िएगा कि हम उतना तक 18 का हो गए और उस समय 1/8/2023 तक हम मेरा एज जो है 40 पार नहीं कर रहा है, तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। वो आप एज काउंट में जरूर देख लीजिएगा कि 1/8/2023 यहाँ पे मांगा जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि फॉर्म फी कितना लग रहा है, तो जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी के मेल कैंडिडेट को 540 रुपया और एससी एसटी और प्लस में ऑल फीमेल सभी कैटेगरी के फीमेल को 135 रुपया लग रहा है। आप फीमेल में किसी भी कैटेगरी से 135 रुपया और एससी एसटी हैं तो आप 135 रुपया। अदर स्टेट के जो लोग हैं उसको भी जनरल के रूप में काउंट किया जाएगा, इसलिए उसका भी 540 रुपया फॉर्म फी लगने वाला है। वो चाहे लड़का है चाहे लड़की है, अदर स्टेट का है तो 540 रुपया लगेगा। क्लियर हो गया। आइए अब आगे देखते हैं थोड़ा सा क्या इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के है, कि जैसे ही आप फॉर्म को भरते हैं तो सबसे पहले आपका सिलेबस में रिटर्न सिलेबस आता है जो कि आपको निकालना होगा पीटी के रूप में। सबसे पहले पीटी होगा और पीटी मेन 2 रूप में इसमें एग्जाम लिया जाता है। ठीक है, एक पीटी होगा आपका एग्जाम और एक होगा आपका मेन। तो सबसे पहले आपको पीटी निकालना जरूरी है। पीटी में क्या सिलेबस रहेगा, तो जीके का सिलेबस रहेगा। ये फाइलेरिया निरीक्षक और आपका राजस्व कर्मचारी के लिए हम बता रहे हैं। जो आपका सिलेबस होगा वो जीके में 50 क्वेश्चन, जीएस में 25 क्वेश्चन, मैथ में 25 क्वेश्चन, रीजनिंग में 50 क्वेश्चन, सब मिलाकर के 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 50 क्वेश्चन जीके से और उसी का भाई मतलब जीके का भाई कौन है, जीएस है, उसी का भाई 25 क्वेश्चन उससे मैथ, इसका भाई कौन है, रीजनिंग, इससे 50, मतलब दोनों से 75% कर देता है। ठीक है, ये दोनों को मिलेगा 75% और ये दोनों को मिलेगा 75%। क्वेश्चन पूछेगा बांट करके। तो जीके जीएस को एक साथ पढ़िए, मैथ रीजनिंग को एक साथ पढ़िए और रिजल्ट आराम से आप दे सकते हैं। नंबर 600 होगा, मतलब 600 नंबर का एग्जाम होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो इसलिए 150 क्वेश्चन 600 नंबर का। टाइम 2 घंटा 15 मिनट का आपको मिलने वाला। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा और ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा ओएमआर सीट पर। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे और सबसे बेहतरीन आपको हम एक बुक सजेस्ट करते हैं जो कि आपके लिए हमेशा काम करेगा और इसी एग्जाम में नहीं सब एग्जाम में काम करेगा। प्रीवियस ईयर का बुक, यानी कि जो आपका ये आयोग है ना, कौन सा आयोग, बीएसएससी आयोग, जो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा आपका बीएसएससी इंटर लेवल का। तो इसका जो भी एग्जाम हो चुका है, एक ही बार एग्जाम हुआ 2014-15 में, लेकिन उसका भी प्रीवियस ईयर मिल जाएगा। और उसका सीएसबीसी जो पुलिस का है और बीपीएसएससी जो दरोगा का है, वो सबका आज तक का जितना भी एग्जाम हुआ सब प्रीवियस ईयर, एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है। यानी प्रीवियस ईयर आपको हमेशा इसमें दिया गया है और जितना भी प्रीवियस ईयर को आप अगर पढ़ते हैं उतना ही फायदा। क्वेश्चन के साथ उसका डिस्कशन भी दिया गया है और सभी क्वेश्चन के नीचे लिख दिया गया है कि कौन से परीक्षा में पूछा गया, किस शिफ्ट में पूछा गया है और
और किस डेट में पूछा गया। ठीक है, इस बुक का लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। इसको जाकर के परचेज करने से ये होगा कि बिहार में कोई भी एग्जाम होगा ना तो उसका प्रीवियस ईयर पहले आप पढ़ चुके होंगे और एग्जाम में बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा कहां से क्या पूछेगा। तैयारी करने का बेस्ट दिशा आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर के साथ, जो कि बीपीएसएससी, सीएसबीसी और बीएसएससी में जो भी एग्जाम आज तक हुआ है वो सबका इसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। बहुत जरूरी है, बहुत सारे लोग परचेज कर चुके हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर हमेशा सबके लिए जरूरी होता है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, इसको जाकर के आप पढ़िएगा। अग्रवाल एग्जाम कार्ड का है, पेपर पक्का फंसेगा, पहले ही लिखा गया है और 50 अध्यायवार सॉल्व पेपर जो कि समान अध्ययन, बिहार का समान ज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, तर्कशक्ति, गणित को सबको मिला करके दिया गया, ये सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, जितना भी सिलेबस है इसको एक बार आप जरूर चेकआउट करिएगा लिंक पर जाकर के। उसके बाद अगर इंपॉर्टेंट बात करते हैं तो पीटी का 5 गुना रिजल्ट जो है मेन के लिए दिया जाएगा। कितना? पीटी का 5 गुना रिजल्ट मेन के लिए दिया जाएगा, जो कि आपका करीब करीब देखेंगे 11,000 इसमें सीट निकला हुआ है। ठीक है, 11,000 इसमें सीट निकला हुआ है, 11,098। तो इसका 5 गुना कितना होगा? लगभग आपका 55,500 उतना गुना रिजल्ट मेन के लिए दिया जाएगा पीटी से जब मेन में आप जाएंगे तो। ठीक है, कट ऑफ के अनुसार सिलेक्शन होगा। मेन पेपर में पहले हिंदी होगा फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में जीएस पेपर, जिसमें जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, मतलब एक बार आप इसको पढ़ते हैं तो दोबारा आप मेंस में भी आप इसको आराम से निकाल पाएंगे। आप देखेंगे सेम सिलेबस है, उतना ही क्वेश्चन, मतलब 150 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा मेंस में भी, नंबर भी 600 रहेगा, टाइम भी 2 घंटा 15 मिनट का, निगेटिव मार्किंग 4 रहेगा। तो ये मेंस का। तो अभी पहले पीटी पर ज्यादा आपको ध्यान देना है, मेंस को बाद में हम लोग देख लेंगे। और बुक भी आपको हम सजेस्ट कर दिए प्रीवियस ईयर का। तो टाइपिंग वाला जो पोस्ट है वो तो आप लोग जान ही रहे कि कौन सा पोस्ट टाइपिंग वाला है, लेकिन नॉन टाइपिंग पोस्ट पे हम लोग को कैसे तैयारी करना है, क्या सिलेबस रहेगा, क्या उम्र रहेगा, क्या सैलरी है, ये सब चीज आपको हम बताने का प्रयास करें। तो लाइक इसको जरूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वो अच्छा होता है इसलिए कि आपको वीडियो मेरा सबसे पहले पहुंचेगा, जो भी हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ चुका होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये पोस्ट जो है आप लोग को भरना है इसलिए क्योंकि आपको नौकरी जो लेना है बेहतरीन पोस्ट पे लेना है, बेहतरीन नौकरी लेना है इंटर लेवल पे। इससे अच्छा जॉब आपको शायद नहीं मिलेगा, ऑफिशियल जॉब है, मतलब आपको हमेशा ऑफिशियल जॉब महसूस होगा इसलिए क्योंकि आपको एक रूम में आराम से काम दिया जाएगा, नॉर्मल फाइल का काम दिया जाएगा, पंखा के नीचे कूलर के सामने आपको बैठाया जाएगा, जनता आपसे मिलते रहेगी, बहुत सारा आप प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे, मजा भी आएगा आपको जीने में, परिवार के साथ भी आप रह पाएंगे, एक लिमिट समय तक काम कर पाएंगे, सब चीज आपको अच्छा लगेगा जब आप इस जॉब को करेंगे। तो आप जरूर जब इस जॉब को निकाल लीजिएगा तो कमेंट करिएगा कि हाँ मजा आ रहा है, पैसा से भी और काम से भी। ठीक है, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, तैयारी बेस्ट करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।